एल्काइन का मतलब C2C ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन और एल्काइन का हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनके में कैसे लिखनी है, एल्कीन और एल्काइन एडिशन रिएक्शन क्यों परफॉर्म करते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर लूजली हेल्ड बॉन्ड दैट इज पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा तो वो फिर एडिशन रिएक्शन देगा। तो इनके पास दोनों पास प्रेजेंट है पाई बॉन्ड, इसके पास दो है, इसके पास एक पाई बॉन्ड है। एल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है और एल्काइन में कितना होता है, दो पाई बॉन्ड होता है, राइट। तो एल्कीन और एल्काइन का बेसिकली एडिशन रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एल्कीन किस तरीके के एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करें, इस चीज के बारे में, दो तरीके के एडिशन रिएक्शन होगा। अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐड होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाएगा। स्लो स्टेप में अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाएगा। तो बात आई कि इसको हम लोग बोले क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोले या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखिए इसमें ऐड दोनों ही होते हैं। अगर इस रिएक्शन के बारे में बात करें, एक रिएक्शन जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक रिएक्शन की अगर इसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो ऑर्डिनरी कंडीशन पे क्या हो जाएगा, इसमें एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। एडिशन रिएक्शन की पहचान है उसमें सिंगल प्रोडक्ट का बनना होगा। एडिशन रिएक्शन की पहचान क्या, उसमें सिंगल प्रोडक्ट का बनना होगा। तो एडिशन रिएक्शन तो हो रही है। अब बात है इसमें एक ई पॉजिटिव अटैच हो रहा, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल में Lu नेगेटिव अटैच हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है, दूसरा। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैच हो रहा है या फिर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैच हो रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये बेसिकली किस तरीके का एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, वेदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा या फिर न्यूक्लियो। क्योंकि नेम में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो ऑब्वियस सी बात ये करेगा, कैसे करेगा आइए उसके बारे में जानते हैं। एल्कीन और एल्काइन, जहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, है ना। लेटरल ओवरलैपिंग करने से क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहां पर भी दो इस तरीके से पी ऑर्बिटल है, यहां पर भी जो दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ऐसे होगा और जो इसमें एक पीजेड वाला होगा, इसमें लेटरल ओवरलैपिंग होगा। तो यहां पर भी पाई बॉन्ड का, तो सिग्मा बॉन्ड के बाद यहां पर जो पाई बॉन्ड का बनना हो रहा है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है। और वही चीज यहां पर भी होगा। तो ये सिस्टम क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच बोला जाता है। लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस आ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच बोला जाता है, यानी कि हो गया न्यूक्लियोफाइल। ये कैसे होगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो बात है अगर ये न्यूक्लियोफाइल है ना, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, एक तरीके से ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस पर होगी तो क्या न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच कर पाएगा क्या, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, इसको करंट लग जाएगा। कौन अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा। तो पहले इस पर इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है, फिर इसके बाद न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है। या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है। कैसे करता है उस चीज को हम लोग मैकेनिज्म से जानेंगे, है ना, उस चीज को हम लोग मैकेनिज्म से जानेंगे। तो देखिए इसमें जो भी एल्कीन है उसका ट्रीटमेंट हम लोग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का जो भी सोर्स होगा, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का बनना होगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का बनना होगा। दूसरे स्टेप में जो एल्कीन है या फिर एल्काइन है, उसका ट्रीटमेंट किसके साथ हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीटमेंट क्यों नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीटमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। कैसा है ये, इलेक्ट्रॉन रिच। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच होगा मतलब नेगेटिव चार्ज पे है ना, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज है और इसमें भी नेगेटिव चार्ज, एक तरीके से रिपल्शन फोर्स आने लगता है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर ही नहीं पाता है, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा। तो इसमें किसी भी डायरेक्शन में बॉल रोटेट कर दीजिए, जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा। तो ऐसा करने पे बेहतरीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। इंटरमीडिएट क्या बनना है, कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट क्या बन गया, कार्बोकैटायन। क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। बॉन्ड ब्रेकिंग वाला स्टेप ऐसा होता है, स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप होने का मतलब रेट डिटरमाइनिंग प्रोसेस होगा। ये क्या है, स्लो स्टेप। इसके बाद दूसरे स्टेप के बारे में बात करें, नेक्स्ट स्टेप के बारे में, CS2 पॉजिटिव
न्यूक्लियोफाइल इसको जब अप्रोच करेगा तो अपोजिट चार्ज आपको पता है बहुत ही रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन के रेट बहुत ही फास्ट होता है, चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन है ना, ये क्या हो जाएगा फास्ट, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस तरीके से। तो 2 स्टेप की रिएक्शन है, आरडीएस का रेट डिटरमिनेशन, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसका जो रेट होगा उतना ही ज्यादा होगा, उस रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में बात करें तो उसकी डिपेंडेंसी किस पे, जितना ज्यादा ये रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा एल्कीन रिएक्टिव होगा उसका कार्बोकेटाइन के बनने वाले, भाई रिएक्टिविटी ज्यादा होगा इसका मतलब स्टेबल लेस है, इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो वो जो मोर रिएक्टिव एल्कीन होगा वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। अब बात है ये जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसको बोलते क्या, उसको बोलते हैं एडेंडम। उसको क्या बोलते हैं, एडेंडम। जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्योंकि जो ऐड हो रहा है उसको बोलते हैं एडेंडम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एडेंडम बोलते हैं। तो एडेंडम बेसिकली ये क्या है, ENU हो गया। अब ये जो एडेंडम है ये क्या हो सकते हैं, जब एल्कीन के एडिशन या एल्काइन के एडिशन रिएक्शन की आप बात करते हैं तो इसमें एडेंडम कौन हो सकता है, तो इसमें एडेंडम बहुत सारे लिखे हुए, बस इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब आप HCl लेंगे एडेंडम तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव हो जाएगा, वो Cl नेगेटिव। NOCl लेंगे तो नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल और Cl नेगेटिव इसका काउंटर पार्ट हो जाएगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड लेंगे तो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो भी हैलोजन हो उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव हो जाएगा। तो I मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव या Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cl पे कैसा चार्ज आ जाएगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, I पे पॉजिटिव। H2SO4 लेंगे तो क्या होगा, H पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और HSO4 पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन याद रखना, क्या याद रखना है, कैसा H2SO4 दे रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड दे रखा है या फिर डाइल्यूट दे रखा है। कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो कुछ और हो जाएगा और डाइल्यूट होगा तो कुछ और हो जाएगा। किस वाले टर्म में, न्यूक्लियोफिलिक वाले पार्ट के टर्म में। H पॉजिटिव तो दोनों के लिए कॉमन है, इलेक्ट्रोफाइल तो दोनों, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इसमें डिफरेंट हो जाएगा। तो क्या याद रखना है, H2SO4 बेसिकली कैसा दे रखा है, तो डाइल्यूट H2SO4 देने का मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐड करना। OH नेगेटिव का सोर्स क्या होगा, वाटर, OH नेगेटिव, डायरेक्ट OH नेगेटिव नहीं मिलेगा, वाटर सोर्स होगा। या फिर हाइड्रोनियम इस तरीके कहीं लिखा हुआ तो भी इसका मतलब क्या हुआ, वाटर में लिटिल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव। वो H पॉजिटिव क्या है, H2SO4 सोर्स ले लिया, वाटर ले लिया, लिटिल अमाउंट ऑफ H2SO4 डाल दिया तो क्या बन गया, डाइल्यूट H2SO4 बन गया। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगेन बिल्कुल उसी तरीके का इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का पार्ट बनेगा। H2S होगा, H पॉजिटिव, SS नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लोरीन वाटर लेते हैं, है ना, हेलोजन वाटर, क्लोरीन वाटर, तो Cl पॉजिटिव है। तो क्लोरीन वाटर बेसिकली है क्या, क्लोरीन वाटर जब लेते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन करता है, HOCl का फॉर्मेशन करेगा। HOCl का फॉर्मेशन करने के बाद क्या होगा, HOCl क्योंकि ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है एमंग क्लोरीन के ऑक्सी एसिड में, एमंग ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होता है, हाइपोक्लोरस एसिड होता है। ये हाइपोक्लोरस एसिड डिकम्पोज कर जाता है HO नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, बेसिकली Cl नेगेटिव है। बात क्लियर है, तो ये बेसिकली याद रखना। अब बात आई एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लेगा, एल्काइन भी। एल्कीन और एल्काइन में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, एल्कीन वर्सेस एल्काइन में अगर कंपेयर करना है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, आपको एल्कीन वर्सेस एल्काइन में कंपेयर करना है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहां पर आपको रिएक्टिविटी बतानी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कौन ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा होगी,
बताओ कितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं? 2 कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। 2 कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 ज्यादा होता है कि 4 ज्यादा होता है? आंसर है 6 ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा हो? इस पे ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोफाइल इस पे ज्यादा पसंद करेगा या इस पे ज्यादा पसंद करेगा? तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ज्यादा पसंद होगा। बात क्लियर है? लेकिन एक कहावत कही जाती है, जितना बड़ा आदमी होता है वो उतना ही कंजूस होता है। आल्दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे इतना ज्यादा है ना, और इस पे कम है, नो डाउट इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टाइटली बाउंडेड है ना, यानी कंजूस हो गया। कंजूस है तो पैसा खर्च नहीं करेगा या पैसा देना नहीं चाहेगा। ऐसा क्यों है? इसको रिलेट करते हैं, इसको एक्सप्लेन किया जाता है हाइब्रिड स्टेट से। इस वाले में कार्बन हाइब्रिड स्टेट sp है और दूसरे वाले में sp2 है। sp मतलब ट्रिपली बॉन्डेड, sp2 मतलब डबली बॉन्डेड। s करेक्टर किसमें ज्यादा? ट्रिपली बॉन्डेड वाले कार्बन में ज्यादा। तो s करेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो इसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे, चाहे बॉन्ड पेयर हो या फिर लोन पेयर, वो ज्यादा टाइटली बाउंडेड होंगे। किसके रिस्पेक्ट में? एल्कीन, क्योंकि एस कैरेक्टर कम है। तो यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे लेस टाइटली बाउंडेड होंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन कहां से आसानी से मिल जाएगा, ये मैटर करता है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। मीन एल्कीन वर्सेस एल्काइन में एल्कीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होती है। बात क्लियर? तो याद रखें, ज्यादातर लोगों को गलतफहमी ये होती है कि यहाँ पे तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रोफाइल वहां पर ज्यादा पसंद करेगा। बट ये गलत है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए जो कि एल्कीन की रिएक्टिविटी आपको बतानी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसमें एल्कीन की रिएक्टिविटी अरेंज करनी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो वो किस पर डिपेंड करेगी? एल्कीन की पोलैरिटी पे डिपेंड करेगी। पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगी? मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर या फिर मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या करता था? पोलैरिटी डेवलप करता था। ज्यादा सबसे पोलैरिटी कौन डेवलप करेगा? रेजोनेंस, फिर इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस मतलब इतना सारा और हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब इतना सारा। तो जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, यानी कि जितना ज्यादा रेजोनेंस या फिर जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस ज्यादा बड़ा फैक्टर इसलिए प्रेफरेंस पहले उसको देंगे। तो जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी मीन रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज्यादा होगी ना। इसमें आपको बताना है बेसिकली रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो बात है इसमें से बताइए सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसमें मिलेंगे? 3, 3, 6, इसमें 3 मिलेंगे होंगे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा हो जाए सर? पोलैरिटी का जो ऑर्डर होगा वही रिएक्टिविटी। अब इन तीनों के बारे में बात की जाए, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है यहां पर प्रेजेंट है अल्फा पोजीशन पे। तो तीनों हाइपर कॉन्जुगेशन तरीका मैंने क्या बताया था? C2H बॉन्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन हाइपर कॉन्जुगेशन में ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा होता है, इसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा रिएक्टिविटी। इनमें के बारे में बात की, इसमें रियल रेजोनेंस है, जबकि इसमें क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन है। रियल रेजोनेंस ज्यादा बड़ा फैक्टर है। इसमें बात की जाए रेजोनेंस, इसमें 2 बेंजीन रिंग से, रेजोनेंस 1 बेंजीन रिंग से, और यहाँ पर केवल अल्फा हाइड्रोजन से। इनके बारे में बात की जाए, इनमें अगर हम लोग बात करते हैं तो कैसे चेक करेंगे? तो अब इसमें क्या देखेंगे? रियल रेजोनेंस। यहाँ का लोन पेयर डबल बॉन्ड से रेजोनेंस ले सकता है, यहाँ का लोन पेयर डबल बॉन्ड से रेजोनेंस ले सकता है, जबकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। दोनों में कॉमन बात क्या है? लोन पेयर डबल बॉन्ड से रेजोनेंस ले रहा है। तो बात है किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? तो जो जितने आसानी से लोन पेयर को रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा देगा, तो जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन को अवेलेबल करेगा। यानी कि नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सबसे ज्यादा होगी, यानी इस कंपाउंड की, फिर इसकी होगी, फिर इसके बाद इसकी होगी। इनमें से कंपेयर करना है, रिएक्टिविटी बताना है। तो रेजोनेंस प्लस हम वाला फैक्टर क्या करेगा? रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन एटम स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा कौन करेगा? ये वाला करेगा। फिर इसके बाद प्लस H वाला, ये तो प्लस अब से है, प्लस H वाला, फिर ये दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन? ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तीसरे नंबर पे बेंजीन का केस होगा, चौथे नंबर पे हो जाएगा। इन एल्कीन के बारे में बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन नंबर सबसे ज्यादा किसमें होंगे? इसमें अल्फा हाइड्रोजन 12 किसी भी एल्कीन में
मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन या मैक्सिमम हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी। फिर इनों में अल्फा हाइड्रोजन नंबर चेक करें, 3 3 6 9, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरे में ये आ जाएगा। 8 नंबर के बारे में बात किया जाए, सारे में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन और नंबर भी सेम है। तो ये मैंने आपको कंपेयर करवाया है। डायपोल मोमेंट का मतलब पोलैरिटी। सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसके बताइए आप? उस पर आ जाए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में या हाइपर कंजुगेशन, जो भी आप देना चाहें। तो हाइपर कंजुगेशन से बात करेंगे, सारे में सेम है, अल्फा हाइड्रोजन 6 आ रहा है। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोवाया कार्बोकेटाइन से करना ज्यादा स्टेबल होगा ये। तो जो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी सेल कहने की। तो तीसरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? सिस ज्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि ट्रांस कम होता है ना, क्योंकि बल्कि जो ग्रुप होंगे अगल बगल होंगे, जबकि वही बल्कि ग्रुप क्या होंगे? फार अपार्ट हो गए। तो सिस की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी कि 2 हो जाएगा। इसके बाद 1 हो जाएगा। अब इसके बाद केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है।